अभी हम सोल में है। लेट्स मूव ऑन टू अभी यूरोप साइड चलते हैं। पेरिस, लंदन, स्टॉकहोम। ओके, अब यहाँ पे पास कोई वीपीसी है। ओके। अब देखो, मैं आपको बेसिकली सिंपल सिंपल से देखो मोटी मोटी चीज बताऊं कि वीपीसी है क्या। वीपीसी इज अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जिसके अंदर बेसिकली आप अपना खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करते हो और जितने भी नंबर ऑफ इंस्टेंस है आप उसके अंदर लॉन्च करते हो। ठीक है। नेटवर्क की भाई, इस नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ डेस्कटॉप या फिर आपके डिवाइसेस अगर मैं कहूँ कम्युनिकेट कर सकते हैं प्राइवेटली। ठीक है, ये डिसाइड होता है हमारा वीपीसी पे। एक नेटवर्क जस्ट आप कंपनी के अंदर जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप उसके अंदर स्विचेस एंड राउटर्स लगाते हो, मल्टीपल स्विचेस लगे हुए हैं, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब वही चीज आप इसके अंदर कर सकते हो। अब जैसे हमें फिजिकली तो हमारे पास यहाँ पे डिवाइसेस हैं, डेस्कटॉप है, तो हमें इनको एक दूसरे तारों से जोड़ना पड़ रहा है। राइट। ठीक है। बट अब जब हम इसके अंदर इंस्टेंस मैं लॉन्च करता हूँ, इंस्टेंस तो मैं भाई मैं 100 भी लॉन्च कर सकता हूँ, 500 भी लॉन्च कर सकता हूँ, 1000 भी लॉन्च कर सकता हूँ, 10 भी लॉन्च कर सकता हूँ, और वो इंस्टेंस एक तरीके से मेरे डिवाइसेस ही हैं, मेरे डेस्कटॉप ही हैं। अब वो जो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, जैसे एक सर्वर है मेरा, सर्वर वन, एक दूसरा सर्वर, सर्वर टू, ये एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, कोई चीज शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन तो यही हुआ ना। तो ये कैसे एक दूसरे को पैकेज शेयर कर सकते हैं, तो नेटवर्क के अंदर होंगे। तो नेटवर्क आप कैसे डिसाइड करोगे, कैसे जनरेट होगा, वो होगा वीपीसी। वीपीसी का देखना ये नहीं है कि आपको वीपीसी का हर जगह इस्तेमाल करना है, पर वीपीसी एक ऐसी एप्लीकेशन है, टूल है। या फिर तो देखो, एक कंपनी में जब आप जाओगे तो प्री सेटेड होती है, और इसको आपको कभी छेड़ना नहीं है, क्योंकि उसमें प्री सेटेड। या फिर तो कोई स्टार्टअप होगा तब जाके आपको उसमें काम करने को मिलेगा, अदरवाइज आपको कभी काम करने को मिलेगा नहीं। ठीक है। जैसे अगर आप किसी सही कंपनी में जा रहे हो जो चल रही है, वो मिड कैप कंपनी टाइप है, तो उसमें आपको काम करने को मिलेगा ही नहीं किसी। नहीं मिलेगा, लिटरली में ही नहीं मिलेगा। हाँ। जब तक आप कोई न्यू प्रोजेक्ट पे, काइंड ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट है, बिल्कुल क्लाइंट कोई चाहिए, तब आपको उस वाले में काम करने को मिल जाए, अदरवाइज आपको कभी मिलेगा ही नहीं इसके अंदर काम करने को। ठीक है। ये आपको तभी काम करने को मिलेगा जब आपको कोई स्टार्टअप टाइप हो, या तो कोई नया है, कोई नई चीज आपको करनी है, तो उस सिनेरियो में आप यहाँ पे, अदरवाइज आपको कुछ काम नहीं है इसके अंदर। ठीक है। क्योंकि नेटवर्क तो जब आपकी कंपनी सेट हो रही होती है तभी डिसाइड होता है, तभी सेट होता है, या फिर उसको आप अपग्रेड कर रहे हो तो तब। ठीक है। वीपीसी को। हम्म। वीपीसी क्या स्टैंड फॉर? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है। अब यहाँ पे, अब देखो, जब आप इसके अंदर कोई भी एक इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हो, हम बेसिकली EC2 पे जब हम एक इंस्टेंस लॉन्च कर रहे थे, उस टाइम पे हमने एक इंस्टेंस लॉन्च करा, तो उसको भी एक नेटवर्क की जरूरत है। तो बाय डिफॉल्ट आपको जो है, हमारे जो AWS वाले हैं, एक बाय डिफॉल्ट नेटवर्क आपको बना के देते हैं, सो कॉल्ड नेटवर्क, जो पब्लिक होता है, इस बेसिस पे पब्लिक आईपी आपको अवेलेबल होती है। ठीक है। सो कॉल्ड नेटवर्क एक ऐसा है, मतलब जो भी ब्लैंक नेम से उन्होंने एक नेटवर्क हर रीजन में आपके पास अवेलेबल होता है। ठीक है। ओके। अब हमें करना क्या है, मैं तो आपको वो दिखा देता हूँ। वीपीसी समझ में आया ना, वीपीसी क्या है, एक तरीका का नेटवर्क, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि नेटवर्क क्या चीज होती है, जिसके अंदर मल्टीपल और एज मैनी एज डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसको एक नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। अब नेटवर्क के अंदर हम सबनेटिंग करते हैं, कि एक नेटवर्क के बाद हम भाई इस पर्टिकुलर सेक्शन में कितने लोग आ सकते हैं, इस पर्टिकुलर सेक्शन में कितने लोग आ सकते हैं, और सबनेटिंग में डिसाइड होता है। ठीक है। ओके। तो हमें करना क्या है, मैं वो बता देता हूँ, हमारा सीधा मैं प्रैक्टिकल वाला लैब करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। कि हमें करना क्या है, पहले पेन पे हम डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि देखो, हमें आर्किटेक्चर जरूर बनाना चाहिए किसी भी चीज का, कि हम करने क्या वाले हैं। मतलब अब हमारे पास अगर वर्क फ्लो नहीं होगा ना, तो AWS बेकार, आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाओगे इसके अंदर। ठीक है। हमारे पास वर्क फ्लो होना चाहिए, कि हमारा पहला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है। तो वो सही रहता है। ठीक है। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हमें एक वीपीसी बनाना, राइट। ठीक है। सबसे पहला स्टेप तो ये आ गया कि भाई वीपीसी बनाना, अच्छा तो ये हमारा वीपीसी हो गया। ठीक है। मतलब ये नेटवर्क हो गया, इसके अंदर हमारे जितने भी डिवाइसेस है वो रहेंगे, बाहर नहीं, इसके अंदर ही रहेंगे, नेटवर्क के अंदर ही रहेंगे ना। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबनेटिंग करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो सबनेट, मतलब जितने भी चाहो नंबर ऑफ सबनेट आप अपने नेटवर्क में इसमें लगाओगे। हम्म, जैसे कि इसको मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है।
जैसे मैंने कह दिया है, इसका हम VP1 नाम से एक VPC का नाम रख दिया, और इसके अंदर कितने डिवाइस आप ला सकते हो, 4096 एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया, मैक्सिमम लिमिट हाँ एक ले ली कि 4096 डिवाइसेस आप इसको अंदर इंक्लूड कर सकते हो, इंक्लूडिंग VPC की आईपी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, हम करेंगे सबनेटिंग कि 4000 में से कितने इस वाले सेक्शन में हैं और कितने इस वाले सेक्शन में है। ऐसे आप जितने चाहो उतने सबनेट बना सकते हो। ठीक है, पर उतने ही बनाना जिसके अंदर टोटल आपके 4096 आ जाए। ठीक है, जैसे कि अब मैंने कह दिया भाई इसके अंदर आप 512 दे सकते हो। ठीक है, ये होता है, क्या होता है, सबनेट होता है हमारा, क्या होता है सबनेट, हम क्या कह दिया, सब वन एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए मैंने इसमें कह दिया, इसमें कितने आएंगे, सब मैंने कह दिया 2, और एग्जाम्पल के लिए मैंने कह दिया इसमें 2000 XYZ, यहाँ पे मतलब उसके 2048 होते हैं, 2048। ठीक है, 2048 आ सकते हैं। अब टोटल में मैंने तो भाई 2500 के आसपास इस्तेमाल कर लिए, बाकी के भी बचे, उसके लिए भी मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे और सबनेट बना सकता हूँ। मैं चाहूँ तो और सबनेट यहाँ पे बना सकता हूँ, वो टोटल इतने ही बना सकते हो जितने में 4000 कवर हो जाए, मतलब बाकी के अगर बचे हुए अगर मैंने इसमें डाल दिए तो वो टोटल इसमें कवर हो जाए। तुम्हारा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, पक्का। ओके, अभी हम दो बनाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप इसे 5000 के अप्रोक्स, क्योंकि हमने टोटल में तो 4096 ही लिया ना। ठीक है, अब ये सबनेट होंगे। अब इस सबनेट के ऊपर आप रूल्स लगाओगे, राउटर्स के रूल्स लगेंगे, राउटिंग प्रोटोकॉल। तो उसके लिए आप डायरेक्टली आप इसके ऊपर नहीं लगा सकते। अब उसके लिए क्या बनेगा, राउट टेबल, क्या बनेगी, राउट टेबल। जो ये राउट टेबल है इसके अंदर रूल्स लिखे होंगे, और आप इसको सबनेट के साथ क्या करोगे, कनेक्ट करेंगे। ओके, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ओके, और इसको नाम दे देंगे हम, जैसे RT1 राउट टेबल 1 एंड RT2। अब ये मत सोचना कि आपका एक सबनेट एक ही राउट टेबल के साथ कनेक्ट हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने समझो एक और सबनेट बनाया, आप इसको भी सेम राउट टेबल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। मतलब अलग अलग सबनेट में सेम राउटिंग राउट्स लग जाएंगे, पर एक राउट टेबल एक सबनेट के लिए रहेगी। मतलब ये सबनेट एक टाइम पे एक राउट टेबल में ही कनेक्ट हो सकता है, ये नहीं कि आप इसको RT1 में भी डाल रहे हो, RT2 में भी डाल रहे हो। अच्छा, ठीक है, ये इस वाले सबनेट को जो सब थ्री है ये एक ही में जाएगा, और राउट टेबल कितने को भी ले सकती है, चाहे चार हो, चार पांच हो, छह हो, कहीं भी कितने कर लेते हैं। ठीक है भाई, एक सबनेट पे आप एक ही पर्टिकुलर टाइप के तो राउट लगाओगे। अब जैसे कि समझो मैंने कह दिया इसके अंदर आप इंटरनेट चला सकते हो, इसमें कह दिया इंटरनेट नहीं चला सकते। अब ये दोनों इसको दे दूंगा तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, लॉजिकल बात है ना। तो एक टाइम पे एक ही के पास जाएगा। अब इसके अंदर आप 10 जनों को भी दे सकते हो, 4 जनों को भी दे सकते हो, तो वो वाला लॉजिक। प्रोटोकॉल्स की लिस्ट है ना, तो हाँ प्रोटोकॉल की लिस्ट आपने वहाँ पे, हाँ बिल्कुल, बस ये इस चीज के काम आएगी राउट टेबल। ठीक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि अब इस राउट टेबल के अंदर हम एक रूल लगा लेंगे, एग्जांपल के लिए रूल लगा के देखेंगे भी। ठीक है, इसमें एक हम कहेंगे इंटरनेट गेटवे का रूल लगाएंगे। ठीक है, इंटरनेट गेटवे हमारा जो पब्लिक आईपी अलाउ करता है। ठीक है, अब ऑब्वियस है ना, अब आप लॉजिक लगाओ। अभी जो भी हमने बनाया है ये क्या है, प्राइवेट। ये प्राइवेट है, कहीं से भी मैंने इसमें, अब अगर मुझे समझो इस सबनेट में हम क्या लॉन्च करेंगे, डिवाइसेस। भाई डिवाइसेस होंगे ना, इंस्टेंस। डिवाइसेस क्या हुए, इंस्टेंस हुए। ठीक है, अब इसमें इंस्टेंस होगा। अब ये जो प्राइवेट नेटवर्क है, अगर मुझे इसको चलाना है, जैसे इस डिवाइस को चलाना है, या फिर तो मैं वहां चला जाऊँ जहां मैंने लॉन्च करा है AWS के डाटा सेंटर में, वहां जाके फिजिकली काम करूँ, गलत बात नहीं है, सही बात है। अरे वहां तो जाऊंगा नहीं, यहाँ से करूंगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन्हें पब्लिक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो पब्लिक करने के लिए आप इसको नेटवर्क से बाहर भेजना पड़ेगा। अब नेटवर्क से बाहर जाने का इनको रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, तो इनको रास्ता देना पड़ेगा। तो रास्ता कहाँ से देंगे, ये हमने एक जो आधा बाहर होगा आधा अंदर होगा, एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, जैसे कि हमने कह दिया यहाँ पे कि ये इंटरनेट गेटवे हो गया। ठीक है, अभी आधा बाहर है आधा अंदर है। ठीक है, अभी अब मैं क्या करूंगा कि ये जो आपका राउट टेबल है,
इसके अंदर अलाउ करूंगा, वही जो राउटिंग राउट्स दे दिए मैंने, ठीक है, राउट्स दे दिए कि भाई आप पब्लिक जा सकते हो। किसको दे दिए? 512 वाले को। अब इसके अंदर जितने भी इंस्टेंस है राउट टेबल पे जाएंगे, मतलब इसके अंदर जो भी रूल्स होंगे वो अलाउ हो जाएंगे इसके लिए। तो इनको क्या मिल गया? पब्लिक एक्सेस मिल गया। जब पब्लिक इंटरनेट गेटवे का, ठीक है, पब्लिक एक्सेस मिल गया तो ये बाहर जा सकते हैं। और बाहर कौन है? हम लोग हैं, ताकि हम उसको कनेक्ट कर सके यहाँ से बैठ के, ठीक है, एक्सेस करेंगे ना। अदरवाइज अगर आपको एक्सेस करना है तो आप वहां जाके भी तो कर ही सकते हो, उसके नेटवर्क पे प्राइवेटली जाके तो कर ही सकते हो, ऑन प्रीमाइसेस पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको पब्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये प्राइवेट है, अब समझो ये वाला है, एक बार आप पब्लिक में घुस गए तो आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो ना। अब जैसे कि समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि समझो ये एक इंस्टेंस है, ठीक है, मैं इसको रेड कलर में ले लेता हूँ, ठीक। ये एक इंस्टेंस है, अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से इस इंस्टेंस को एक्सेस कर लूंगा, ऐसे ही तो होगा, ठीक है। अब ये इंस्टेंस जो कहाँ है? ये इंस्टेंस एक वीपीसी के अंदर है, कौन से? VP1 के अंदर है। तो ये तो इसके साथ बात भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी बात कर सकता है, पर मैं पहुंचा तो यहाँ तक ही था, तो ये कम्युनिकेट तो सबके साथ कर सकता है ना। ऐसे ही ये दूसरे सबनेट के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, करने को तो, ठीक है। आपको बस एक को इंस्टेंस को करना है, बाकी तो आप किसी के साथ भी पिंग कर सकते हो। और जब पिंग हो गया, एक बार जब पिंग हो सकता है, क्योंकि है तो ये प्राइवेटली ना, मतलब इसलिए समझ रहे हो ना मैं किस रेट में लग जाऊँ। हाँ, एक बार तो आप एक से कनेक्ट हो गए तो प्राइवेटली तो अब वो अपने प्राइवेट नेटवर्क में तो किसी से ही बात कर सकता है ना, अपने आप में तो प्राइवेट है ना। सही बात है। समझ आ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब अपने एरिया में वो किसी से कांटेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। अब हमने एक को कह दिया कि भाई तू पब्लिक हो जा, एक तरफ से, तो हम पब्लिक एक्सेस करके अब आप अंदर मतलब इंटरनली किसी से भी बात कर सकते हैं पिन करके, क्योंकि है तो एक ही वीपीसी में ना। जब एक ही वीपीसी में होता है तो कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं आती। पर हाँ, इनके नेट मतलब मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि क्या पता ये बात ना कर पाए, वो तो राउटर के जो रूल्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये बात कर सकता है या फिर नहीं। राउटर के रूल्स डिपेंड करते हैं या फिर आपकी फायरवॉल के रूल्स भी डिपेंड करते हैं। फायरवॉल तो इम्पोर्टेंट है, जब तक फायरवॉल अलाउ नहीं करेगी तो पिंग कैसे करोगे सामने वाले को? ये भी तो आता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फायरवॉल में अलाउ होगा तभी तो आप कर पाओगे, वो तो है ही। तो ऐसी काफी चीजें जिसमें आप मना भी कर सकते हो, ठीक है, पर हाँ, पर ये पिंग कर सकता है, ये हमें कंडीशन है, ठीक है, अगर हम अलाउ कर सकते हैं, मैं ये चीज करना चाह रहा हूँ। पर अगर आप सोच रहे हो, जैसे कि अब आप सोच रहे हो कि भाई मैं अरे वाह, ये अंडू कहाँ अब नहीं होगा। रीडू कहाँ से होता है? रीडू होता होगा इसमें। भाई कंट्रोल वही पर है ना। हाँ भाई से होता है भाई, ठीक है। हाँ, अब आप सोच रहे हो कि आप डायरेक्टली यहाँ से इसके पास चले जाओ और इसको कनेक्ट कर लो, नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक नहीं है ना, इंटरनेट गेटवे से कनेक्टेड नहीं है। हमें किसी के पास जाना पड़ेगा जो पब्लिक हो, पब्लिक वाले के पास ही जाएंगे ना। अगर यहाँ पे तो इसको डायरेक्ट ऐसे करना है तो मेरे को वहां जाना पड़ेगा ऑन। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? इजी, ये समझ में आना चाहिए। तो किसी डिवाइस अगर एक सबनेट से दूसरे सबनेट में अगर कम्युनिकेट करेगा, हाँ हाँ, या तो राउटर उसे कंट्रोल एक्सेस देगा, तब जाकर डिवाइस कनेक्ट करेगा या फायरवॉल, हम्म। क्योंकि हर डिवाइस राउटर या फायरवॉल से कंट्रोल होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें राउटर के राउट लगेंगे ना, राउटिंग के राउट्स लगते हैं, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आ गया ना एक तरीके से, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैंने जैसे कि दो इंस्टेंस वाला जैसे सेम लॉजिक ही चल रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हुआ, और आप सोच रहे हो कि पहली बार जैसे मैंने ये फर्स्ट टाइम लॉन्च करा है, और ना फर्स्ट टाइम मैंने लॉन्च करा, फर्स्ट बार, अभी कुछ भी नहीं करा मैंने, जस्ट पहली बार लॉन्च करा, इसको भी पहली बार लॉन्च करा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि आप इसके अंदर लॉगिन करोगे, फिर आप इसको एक्सेस करोगे, भाई इसको एक्सेस कैसे करोगे? चलो ये बताओ। क्योंकि जब तक ऑथराइज नहीं करेगा नहीं नहीं, राउटर ऑथराइज कर दिया मैंने। आईपी एड्रेस। अरे आईपी एड्रेस तो पता ही है, क्या कमांड लगाओगे लिनक्स में? क्या करोगे? एसएसएच करोगे यार, सिंपल सा लॉजिक है। एक मशीन से दूसरी मशीन को कैसे एक्सेस करते हैं? एसएसएच से करते हैं ना। तो वही चीज तो सिंपल लॉजिक है, वही तो। और शेयरिंग एससीपी एसएफटीपी से कर लोगे, ठीक है, बहुत सारे प्रोटोकॉल है, ठीक। अब ये वाला तो पब्लिक है, इसमें तो हो गया एसएसएच, पर जब आप इसमें एसएसएच करने की कोशिश करोगे एसएसएच होगा नहीं, है। नहीं नहीं, इसमें क्या होता है कि जब आप पहली बार किसी इंस्टेंस को लॉन्च करते हो ना, इस लिनक्स के अंदर बता रहा हूँ, लिनक्स के अंदर है ना एक फाइल होती है, उसको आपको चेंज करना पड़ता है एसएसएच के लिए। हाँ, एसएसएच की कॉन्फ़िग फाइल में जाके चेंज चेंज करोगे ना, तब जाके आप उसको एक्सेस करो। तो पहली बार जब आप लॉन्च करोगे ना तो आपको उसको पब्लिक करना ही पड़ेगा,
क्योंकि जब तक पब्लिक नहीं होगा आप इसको अंदर जा नहीं सकेंगे ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, सो कॉल्ड। मतलब एक बार, हाँ एक बार आपको एटलीस्ट इसको भी पब्लिक करोगे, फिर इसको प्राइवेट कर देना, फिर आप इसको हेलो। एक्सेस करोगे ना, तभी ऐसे एक्सेस एक बार उनके बीच में कनेक्शन बनेंगे। कनेक्शन नहीं, इसके अंदर एक गोकुल परमिशन सर। होती है जो डिनाइड होती है, वो आपको अलाउ, ये मैं नहीं कह रहा, हेलो। ये AWS वालों ने मतलब जो भी इनकी रेडिट के साथ जो भी डील होगी ना, उस वजह से एक SSH की जो सर्विस है ना वो ऑफ होती है। सर तो नकुल ऑन, सर, आवाज़ नहीं आ रही क्या? आ रही है आ रही है आ रही है। सर मैं 2 बार चैट पे लिख सकता हूँ कि आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो सर। चैट देखी नहीं ना। सर मैं आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, मैं क्लास स्टार्ट हो गई, आपकी वॉइस नहीं आ रही, मैं आपको 2 बार चैट पे लिख चुका हूँ, आप एक बार दोबारा समझा दीजिए। ओके, क्या समझना है बताओ, कहाँ से समझने आया। मुझे वॉइस आ ही नहीं रही थी आपकी, मैं अब जब आपने स्टार्ट किया तब से ही नहीं आ रही आवाज़, मैंने फिर स्टार्ट किया, दोबारा स्टार्ट किया दोबारा। किसी को भी नहीं आ रही थी, हेलो। आशुतोष। आ रही थी, मुझे आ रही थी आवाज तो। आ रही थी। सबको आ रही थी दीपक। हाँ। मैंने सर एक्चुअली मैंने रिवर्ट भी करा था कि आ रही है, आप फिर से रिज्वाइन करिए, मैंने रिवर्ट कर दिया था चैट पे। सर अभी एक बार दोबारा स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। चलो कोई नहीं, देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो एक VPC बनाएंगे, VPC के अंदर एक हम यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे सर्वर है, यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि भाई 4096 इस प्राइवेट नेटवर्क में आ सकते हैं। फिर उसका हम सबनेट करेंगे, सबनेट के अंदर हमने जैसे यहाँ पे 512 का एक सबनेट बनाया, इस सबनेट के अंदर 512 इंस्टेंस को ही आप लॉन्च कर सकते हो, और सबनेट 2 के अंदर 2048, और बाकी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो हमारी मर्जी, हम नियर फ्यूचर कर सकते हैं, हम हमारे ऐसा कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन करना ही करना है। पर एक बात ध्यान रखना, एक बार जो आपने VPC का सेट कर दिया ना, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ये जैसे समझो 4096 आपके फुल हो गए और आप नया करना चाहते हो, तो आपको नया VPC बनाना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते आप इसके अंदर अपग्रेड कर दो। और सेम विद सबनेट, सिर्फ सेम विद सबनेट, अगर आपने एक बार इसको सेट कर दिया तो सेट कर दिया, या फिर तो उसको डिलीट कर दो, फिर नया लॉन्च कर दो, वो ज्यादा बड़ा, ऐसा करो। तो DP1 में हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, नहीं नहीं, इंक्रीज कुछ नहीं होगा। 4096 जब हम इनिशियलाइज किए थे उस समय, हाँ उस टाइम तो आप कर सकते हो आप, अरे यार क्लासेस याद है। क्रिएट करने के बाद हम उसको नहीं चेंज करना। हाँ ABC हाँ, क्लासेस याद है, जब हम सबनेटिंग कर रहे थे, मैंने बताया था कि 2 की पावर 8, 2 की पावर 16, 2 की पावर 24, वही वाली आपको, हाँ। तो वो वाला आपको बताना पड़ेगा ना, तो उसी के अंदर वो लिमिट आपकी रहती है, तो क्लास B की लिमिट होती है 65,535। तो ऐसे और भी जा सकते हो, 10 करोड़ तक की रहती है, हाँ 1 करोड़ तक की रहती है, ऐसा कुछ। फिर इसको हम राउट टेबल के साथ कनेक्ट करेंगे, जिसके अंदर आपके नेटवर्क के राउटिंग के रूल्स आएंगे, और इसके अंदर हम एक रूल अलाउ भी करेंगे, कौन सा, इंटरनेट गेटवे वाला। ठीक है, ताकि आप पब्लिकली किसी को मतलब कोई भी बाहर से एक्सेस कर पाए। अब मैं ये बता रहा था, यहाँ पे एक चीज समझ आ गई ना कि भाई आपको जब आप कोई प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हो, अगर आप किसी एक इंस्टेंस से दूसरे इंस्टेंस को एक्सेस करने की कोशिश करोगे, मैं आपको ये बताऊं ना, अगर ये इंस्टेंस है समझो, अगर आप इस इंस्टेंस को इस इंस्टेंस में SSH करोगे ना, तो नहीं होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें एक सर्विस होती है वो अलाउ नहीं होती है, दिक्कत इस चीज की। सर्विस जो होती है हाँ वो अलाउ नहीं होती है, उसमें एक फाइल के अंदर नो लिखा होता है, वहां पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, यस। जब एक बार यस हो जाए तब तो आप एक्सेस कर लोगे, तब वो एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना। ये एक दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि तो इसके लिए सर आपने बोला था प्राइवेट करना है, प्राइवेट बनाना पड़ेगा पहले। क्या बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हो गए। क्या क्या पब्लिक क्या करना पड़ेगा। नहीं पब्लिक, हाँ हाँ पब्लिक करना करना पड़ेगा ना, एक बार पब्लिक कर लो, या फिर तो ऐसा करो कि ऐसी AMI बना के रख लो जिसके अंदर वो सर्विस पहले से अलाउ हो, और उसी से इंस्टेंस लॉन्च करते रहो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, लॉजिक। AMI याद है ना। अब एक ऐसी एक AMI बना के रख लो जिसके अंदर वो अलाउड हो पहले से, और बार बार आपको फिर करना नहीं पड़ेगा, ये दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपका डायरेक्ट SSH होता रहेगा। समझ में आया क्या कह रही हूँ, उस क्योंकि बस आपको नेटवर्क ही तो स्विच करना है, आप बस ये नेटवर्क चेंज कर देना उसका, क्रिएट करते टाइम, लॉन्च करते टाइम, जब AMI से लॉन्च करते हैं तो उसमें ऑप्शन देता है वो, हाँ एक बार मतलब रिव्यू करने का देता है, तो आप उसी टाइम पे चेंज कर दो ना नेटवर्क अपना। जब आप चेंज कर दोगे तो उस नेटवर्क आप प्राइवेट में डाल दूंगा तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये वाली चीज करके देखते हैं। ठीक है, इमेज तो बन गई दिमाग में कैसे करना है। तो अभी इतनी डिजिट्स जो दे रखी है ना, वही डिजिट्स पे काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम आगे आ जाओ मेरे पास। सर VPC का यूज क्या है सर? अपना खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करना। अरे यहाँ जो ये पता है स्क्रीन छोटी हो जाती है ना, तो मेरे को दिक्कत हो जाती है।
वो यहाँ पे क्या कि वो गिच पिच हो जाता है, मेरे को समझ नहीं आता क्या चल रहा है। इधर आओ ना, एक जना इधर आओ, एक मेरे पास आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या इसको अरे ठीक है मुझे अब यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना वीपीसी जो बड़ा वाला है वो बनाना ही है। हम वीपीसी पे क्लिक करा, ठीक है, एंड वीपीसी का हमें नाम देना अपने, ठीक है, VP1 नाम से दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधा हमें अपनी आईपी देनी है, जो आप कितने बताओगे, जैसे मैंने कितने लिखे थे, 4096, तो आप यहाँ पे बताओ, ठीक है। अब वो जो 4096 था वो कौन सी क्लास का था, वो था क्लास बी का। तो क्लास बी की प्राइवेट आईपी क्या होती है, 172.16.0.0.0, ठीक है, स्लैश, अब इधर कितना लिखना पड़ेगा, /20। याद है सबनेटिंग CIDR सिखाई थी। हाँ, 20 पे आएगा, 20 पे आपके 4000 आ जाएंगे अपने आप, 4096 आएगा, ठीक है। अब मैं इसको जैसे ही क्रिएट करूंगा ना, यहाँ पे 4096 का आपको बड़ा वाला बॉक्स बन गया। यहाँ पे कहीं लिखा नहीं होगा कि आपको 4096 मिले हैं। अब ये कैलकुलेट करने के लिए अगर आप मेरे को मैं बताऊं, कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। आईपी का टोटल साइज कितना होता है, 32। 32 बिट की साइज होती है, हाँ 32 बिट की होती है। मैंने वहां कितना लिखा था, 20। 20। माइनस करना कितना आएगा, 12 आया। ठीक है, 2 की पावर 12 निकाल दो बस। 2 की पावर 12 कितना हुआ, 4096। 20 मतलब यूज हो गए। 20 यूज फिक्स हो गए वो, हाँ, जो रिमेनिंग वो वाले कैलकुलेट पे ही आते हैं। इस तरीके से पता चला। ठीक है, नेटवर्क बिट्स यहाँ है पे ना जो आपने डिफाइन कर। हम्म अब यहाँ पे कहीं लिखा नहीं होगा कि आपके वो इतने हैं, हाँ, ठीक। अब आपकी जो स्टार्टिंग की आईपी है, जैसे 172.16.0.0, ये आपकी VPC की आईपी, पूरे नेटवर्क की आपकी मेन VP है, ठीक है। अब इस आईपी को तोड़ेंगे, इस आईपी के सबनेटिंग करेंगे, ओके, ठीक है। जब हम बीटीसी कनेक्ट कर रहे थे तो IPv4 के अंदर दो रूल लिखे हुए थे, एक मैनुअल, ये नीचे IPv4 CIDR मैनुअल इनपुट, कौन सा ये वाला ऊपर वाला, ऊपर वाले हाँ। IPv4 मैनुअल इनपुट। अभी हम मैनुअली दे रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, आपको पूल होता है, यहाँ पे क्या है, AWS का पूल। यहाँ पे अगर आपने IPM मतलब आपने पहले से ही कोई और नेटवर्क पे आपने ले रखा है, मतलब आपके पास ऑलरेडी मेड नेटवर्क है, आप इस पे डाल रहे हो, अच्छा, तो उस वाले कॉन्सेप्ट में मतलब कि जो मेरे इंस्टेंस हाँ, नेटवर्क के थ्रू लॉन्च हो। हाँ, नहीं मतलब जैसे कि आप क्लाउड नहीं चलाते हैं, ठीक है। ठीक है, आपने अपने नेटवर्क अलग बना रखा है, आप इस पे स्विच कर रहे हो, देन उस सिनेरियो में आपको ये वाला करना है, अच्छा, ठीक है। यहाँ पे क्या IPM नाम का एक हमारे पास होता है, वो पूल आपको अपना डालना पड़ता है, देन आपके वही नेटवर्क नेट मास्क ये सारी चीजें, ठीक है। वो ये तब आएगा जब आपको बने बनाए में मतलब आपको स्विच करना है, ओके, ठीक है। लेकिन जब स्टार्टिंग से बना रहे हैं तो हम स्टार्टिंग से ऐसे ही लेंगे कि अब इसके अंदर हमारा VPC बन गया, VP1 बन गया, ठीक है। अब आते हैं सबनेट पे, ठीक है। अब ये ऑलरेडी मेड सबनेट है, मैंने नहीं बनाया, ये AWS वालों ने जो डिफॉल्ट VPC है उसकी ही सबनेटिंग कर रखी है, खुद ही कर दी। हाँ, खुद वो देते हैं, क्योंकि बिना नेटवर्क के आप कोई सर्वर लॉन्च नहीं कर सकते। अब बिना किसी कनेक्शन के ये कैसे चलेगा, ये चलेगा ही नहीं ये चीज, ठीक है। ये उनके by default। हाँ, ये उनके बना बाय डिफॉल्ट है, तभी तो हम इंस्टेंस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं, पब्लिक रहते हैं ना ऑलरेडी। अब सबनेट बनाते हैं, ठीक है भाई। सबनेट के लिए हमने अपना VP1 सेलेक्ट करा। अब यहाँ पे अपने सबनेट का नाम बताओ, क्या हो गया, सब1, सब1 लिख दिया। अब यहाँ पे वो अपनी VPC की आईपी लिखी हुई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कितने देना चाहते हैं, 512, ठीक है। तो पहले तो 172.16.0.0 स्टार्टिंग ऐसी दे देते हैं, ठीक है। कितने हो गए, 2 की पावर 9 होता है सर, 512 20 नहीं नहीं, यहाँ पे अभी मैं बता देता हूँ, 25 लिखना, 25 नहीं 23 लिखना है, /23 में आपके 512 लिखे आ जाएंगे। यहाँ पे चिंता मत करो, यहाँ पे लिखे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखे आ जाता है कि 512 है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ज्यादा लेना चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं 22 कर देता हूँ तो 1024, और 21 कर देता हूँ 2040 लिखा आ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है। कितने ले लेते हैं हम, 512, ठीक है। अब इसका सबनेट हम बनाते हैं तो सबनेट बन जाएगा, ठीक। अब इसमें हमने लिए कितने थे, टोटल कितने आए इस सबनेट में, 512, 512, ये तो 4096।
हाँ नहीं नहीं, अभी सबनेट में आता है, सबनेट में रहता है, ठीक है। अब सबनेट में एक बात का ध्यान रखना, ये AWS का रूल है। वैसे अगर आपको मैं बताऊं फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर h - 2। हाँ तो दो हट जाती है, दो आईपी इसलिए हट जाती है क्योंकि एक सबनेट की खुद की हो गई, सबनेट आईपी। एक सबनेट आईपी हो गई। भाई सबनेट को भी तो दी है मैंने, एक सबनेट की खुद की कम्युनिकेशन के लिए, तो दो हट जाती है। अब इसमें AWS में क्या होता है, पांच हटती हैं, अच्छा। ठीक है। एक होता है सबनेट की खुद की आईपी, और एक हमारे कम्युनिकेशन के लिए, और तीन जो होती है वो AWS वाले खुद कम्युनिकेशन के लिए रखते हैं, अपने अपने पास रखते हैं। वो हमें नहीं, हमारे पास नहीं रहती, वो उन्हीं के पास रहती है। रिकवरी में। हाँ मतलब वो ठीक। खुद कम्युनिकेट करने के लिए रखते हैं अपने पास, हम्म। ठीक है, ये हमारे पास नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसमें से पांच अब लेस कर देंगे हम, 512 में से। ये मैं नहीं कह रहा, ये AWS वाले करते हैं। नेटवर्क में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपकी 512 में से पांच माइनस होंगी, 512 में से दो ही माइनस होती हैं। मतलब 2 की पावर h - 2 का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 507। ये इन्होंने करा, यहाँ पे कहाँ लिखी हुई है 507 ये रही, ठीक है। अब इसके अंदर एक सबनेट बन गया, अब एक और सबनेट बनाना है, ठीक है। अब जल्दी से इसके अंदर एक सबनेट और बनाते हैं। अब बताओ यहाँ पे अब मैं क्या लिखूंगा, अब आईपी कितनी लिखूंगा, अब लॉजिक लगाना है, हाँ। अब लॉजिक लगाना है, ठीक है। अगर मैं आपको लॉजिकली बताऊं, सर वन फोर भाई जीरो मैं माइनस करना पड़ेगा 512 जो 4096 है, देन उसके बेस पे देना पड़ेगा इस यहाँ पे। कहाँ पे, यहाँ पे अब जो मैं हाँ दूंगा। क्योंकि ऑलरेडी हम 512 हाँ तो हाँ यूज कर ऑब्वियस है ना, अब चुके हैं ना। आपकी 512 तो इस्तेमाल हो गई ना, उसको तो हटाना हाँ पड़ेगा ना। पर मेन आईपी, अब जब आप ये बात ध्यान रखना, सबनेट वन में दिक्कत नहीं आती, जब आप आगे के सबनेट बनाते हो ना, तो उधर जो आईपी दोगे उनमें दिक्कत आएगी, ठीक है। उस चीज का आप ध्यान रखना पड़ेगा, और हमें क्या ध्यान रखना है, 172। अब जैसे एग्जाम्पल, मैं समझाने वाले वे में बता रहा हूँ, यहाँ क्या लिखना है वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। 172 डॉट, अब जैसे मैंने कहा 16 डॉट, अब जैसे हमने सबनेट को आईपी दी थी 0.0। अब सबनेट के अंदर जैसे ही मैं कोई एक इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ, रेंडमली मैंने एक इंस्टेंस लॉन्च करा, तो उसको क्या आईपी मिलेगी, 0.1। अगले वाले को 0.2, अगले वाले को 0.3, ऐसे करते करते 512 पूरे होंगे। अब जब यहाँ पे लॉजिक लगाओ कि जब यहाँ पे 255 हो गए, तो अगला नंबर क्या आएगा, 1.1। वन डॉट वन जीरो डॉट वन आएगा। वन डॉट 1.0 आएगा, हाँ यस सर, वन वन डॉट डॉट जीरो। जीरो अच्छा यहाँ पे स्लैश लग गई है गलती से, 1.0 आएगा, ऐसे ही पूरे होंगे। तो ऐसे टोटल करते करते आपके 512 बनेंगे। तो कितने नंबर कवर हो गए अच्छा। आपके, सर दो टू टू दो डॉट मतलब टू दो नंबर कवर हो जाएंगे, तो ठीक है। यहाँ टू पे डॉट जीरो से शुरू नहीं, होगा। 2.0 से शुरू हुआ, अरे वो तो दो कवर हो गए ना, जीरो जीरो से शुरू हुआ था ना, जीरो से हाँ तो तो यहाँ पे 2 से शुरू, अब समझ में आ रहा है लॉजिक। ठीक है। ये दिक्कत देती है, आप ये पता होना चाहिए हमें। तो अब कितने चाहिए थे हमें, उसमें 2000 चाहिए थे ना कुछ। हाँ हाँ तो /21 था, 21। /21 दे दिया, यहाँ पे 2048 हो गया। स- समझ सर में आ रहा है ना। सर उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्या, जो तीन आईपी एडब्ल्यूएस वाले ले रहे हैं सबनेट से, उसको नहीं कंसीडर नहीं नहीं, हम करें? उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होती है। हाँ नहीं तो लाइक जैसे अगर मुझे 512 यूज कर रहा हूँ, मैं 512 सिस्टम्स अगर कनेक्ट कर ले लेट सपोज, तो हम्म। तो फिर ये 2 पॉइंट्स लाइक 2 या 3 से स्टार्ट होनी चाहिए ना यहाँ पे। नहीं तो 3 से, जीरो से, जब हमने 512 में जीरो से शुरू करी थी, यस वहां सर। देखो ना, वहां हमने जीरो से शुरू करी थी, वन से शुरू नहीं करी थी। नहीं नहीं हाँ वो मैं समझ रहा हूँ सर, वो समझ गया सर आपकी बात को, लेकिन एक दो तो, एक ब्रॉडकास्ट और एक वो क्या बोलते हैं जो सबनेट की हो जीरो। गई। हाँ वो, और +3 तो 5 वो भी तो एक्सक्लूड करने होंगे ना हमें। नहीं नहीं, तो वो उसमें इंक्लूडेड होते हैं ना 512 में, वो 512 में इंक्लूडेड होते हैं। आप उसमें उस आपको 512 आपके चले गए, वो सबनेट के थे। अब मैं इसके 2000 बनाऊंगा ना, तो इसमें से भी पांच हट जाएंगी। अरे नहीं सर समझ गया सर आपकी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट सपोज कि मुझे 512 सिस्टम्स कनेक्ट करने हैं, हाँ मतलब। तो ऑब्वियस है ना, वो उसमें नहीं होंगे ना 512, आपको पूरे 512 चाहिए तो वो तो नहीं होंगे ना, क्योंकि पांच तो चली गई। एक्स्ट्रा हाँ लेके चलनी हाँ पड़ेगी आपको, फिर ये 1000 वाली लेनी पड़ेगी ना आपको फिर। हाँ फिर रेंज चेंज करना पड़ेगा अपन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके ठीक है सर। सर बोलो। हेलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि आपने सबनेटिंग की अलग से भी क्लास कोई ली हुई है? नहीं, अरे मैंने नाम तो दिया आप नहीं इसका। आप कह रहे थे ना सर कि सबनेटिंग का मैंने पहले सिखाया था। हाँ वो लाइनक्स के टाइम पे गया था। अच्छा, लाइनेक्स में ही ली हुई है, ठीक है सर। हम्म। ठीक है, क्रिएट सबनेट,
इसमें क्या हो गया, And it's overlap with the existing subnet. ओवरलैप कर रहे हैं लैप कर रहा है हमारा। ऐसे। इसमें 512 हमने दिए है ना। 2.0 ये 8 पे स्विच कर रहा है सर। क्या? नहीं नहीं बहुत ज्यादा बोलते हैं इसलिए नहीं नहीं, पीछे जवाब आएगा। 20 अपने बोल रहा हूँ 20 है ये उसके ऊपर जा रहा है ना ये। फिर भी बहुत ऊपर चढ़ अगर हम कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं 0 का तो सब आई थिंक सो, कोई ना कोई तो हुई है। 8 मीन्स 6 5। 5 बार में 2 बार जो सब नहीं होना चाहिए हमारा, दो पे ही होना चाहिए, 512 उसमें कवर हो जाएगा। 5 बार तो 2 में ही आ रहा तो है ऐसा वाला का एग्जिस्टिंग सबनेट मतलब एग्जिस्टिंग में जो हमारा सबनेट है वो ऐसे बना हुआ है नाम तो वो नहीं हो गया मतलब नहीं नहीं, नाम की भी दिक्कत नहीं थी, सबनेट की दिक्कत आई है। अरे ये तो हमारे साथ सबनेट कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए ना सर, उसमें नहीं पता लगेगा। तो है नहीं, अब हमने 1 24 कर दिया ना हमने। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं इसने क्या क्या ये कहना चाह रहा है। ओके। ये जो कर रहा है ना, ये लास्ट से गिन रहा है। उधर से हाँ, ये टू हो गया लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट गिन रहा है, पीछे से गिन रहा है। तो वो इस तरफ है मतलब इस लाइक मैं अगर नहीं समझाऊं कि ऐसे ही है। अगर नोट करने से नहीं, अब जैसे हम कैसे सोच रहे थे कि 172.0 अगर पूरा करना है, 172.16 अब हम सोचे थे 0.0 होगा, उसके बाद एक ना एक टाइम पे क्या आएगा, 172.0 सर 16.1.0 आएगा। हम ये सोच रहे थे, राइट ना, ऐसे चल रहे थे, हम ऐसे चल रहे थे, राइट। अब ये नीचे से चल रहा है, बात ये है, चलना तो इसको ऊपर से चाहिए, तो नीचे से ले रहा है। 172, ये क्या कह रहा है, 172.16 यहाँ पे 8.0, अगर हमें 2000 चाहिए, मतलब वो ऊपर से 2000 वाले लेगा, 2000 जो लेगा वो ऊपर के लेगा, और 500 जो लेगा वो नीचे से लेगा। पता चल रहा है ये, आप ऐसा वो बोल रहा वो नीचे से कर रहा है। हूँ। ओके। मतलब वो तो समझ गए कि समझ गया नीचे मैं से क्या क्या लेगा कह रहा हूँ मैं, हाँ क्योंकि 256 200 मतलब अगर आप लोगे दो यहाँ पे 250 के हिसाब से अपने लेंगे, तो फिर वो 500 हो जाएंगे एक तरीके से, फिर ऐसे करके वो 2000 यहाँ तक आएंगे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। और हाँ टोटल में अगर इतना है तो हमारे बट पास, ऐसा क्यों कि 500 लिए तो नीचे से हमें 2000 लेंगे तो ऊपर से इसमें वो ओवरलैप कर रहा है कि हमें 8 दे रहे हैं, तो वो ऊपर से ले रहा है, वो 500 उसने नीचे से लिए हैं उसने। ब्लॉक साइज वाला तो नहीं है, एक ब्लॉक साइज इसका कैलकुलेट करके फिर एक बार देखें। स्लैश, अगर हम 21 दे रहे हैं तो 8 से दे रहा है यार ये। और 4000 तो ले भी नहीं सकते हम, क्योंकि उससे ऊपर है हमारी उसके ऊपर ही नहीं है। वीपी की क्योंकि उसके ऊपर तो जा भी नहीं सकते हम, यही पैर आ जाएगी। 500 ये 4000 तो पूरे हो क्योंकि गए। 500 वाला लीजिए और हमारे पास टोटल में वैसे भी वही है, क्या नाम है, 16 है ना हमारे पास, टोटल में 4016 पे आएगा। 4016 पे तो आएगा, जब 8 पे 2000 आ रहा है तो 4016 पे आएगा। तो जिसमें से हमने 2 इस्तेमाल कर लिए और 8 और इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, एक एक काम करते हैं, पहले इस वाले सबनेट को बनाते हैं, और एक और सबनेट बनाते हैं जो बचे हुए हैं ना उनसे। पहले एक 512 का एक और बनाते हैं ना, सब 3।
लास्ट आईपी हमने ये इस्तेमाल करी थी। अब ये तो हम नहीं ले सकते, हमें कितनी लेनी है? ये इसी सबनेट में इजीली बना रहा है, लेकिन यहाँ बना रहा है। जब मैंने सबनेट तो ले लिया ना। सर वो सही बोल रहा है, वो ऊपर से ही ले रहा है एक्चुअली। ये ऐसा होगा ब्लॉक साइज कि में जो देता हूँ। पाँच सर 510 जो 512 आएगा ना, वो 172.16.2.2 तक आएगा। आप उसके हाँ बाद से अगर लोगे तो वो कैलकुलेट करेगा सर, कोई इशू नहीं है। तो ये सही है। हाँ, वो तो मेरे को समझ में आ गया, वो तो मुझे ही बताया, वो सही मतलब है। नीचे से नहीं जा रहा सर, आप जो बोल रहे हो वो नीचे से ऊपर से ले ही रहा ले रहा है। है। करेक्ट, अच्छा यस अच्छा सर। अच्छा, समझ गया मैं, वो ऊपर से ही ले रहा है, वो उसमें से दो माइनस कर दिए उसने। यस सर, उसने दो माइनस किए हैं, एक ब्रॉडकास्ट और एक वो ले लिया है। इसकी वजह हाँ, से फिर वो टू की सीरीज में मूव किया है उसने। तो टू की 2.3 से आप ले लोगे, देन फिर वो ओवरलैप नहीं करेगा। समझ गया। कुछ तो ये भी बता रहा है। CIDR अंडरस्टैंडिंग CIDR ब्लॉक। हाँ, ये तो सीआरआर ब्लॉकिंग होगी ना, लेफ्ट टू राइट चलता है ये। वो सही कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि दो इन्होंने माइनस कर दिया ना ऊपर से, इसलिए इसका यहाँ पे आ गया 21 पे। वो 21 8 लेगा ही लेगा, वो तो मुझे ही पता है, क्योंकि इसके 2,000 हम ले रहे हैं, तो 500 हमारे दो पे आएंगे, 1,004 पे आएगा और 1,004 पे आएगा। 4048। तो 5 माइनस करते हैं ना। ये रहा ना, 5 माइनस करके 243 हो गया ना। हाँ 5 2048 माइनस कर दिया हाँ ना हमने। माइनस में। अब इसमें ये भी ध्यान रखना कि अवेलेबिलिटी जोन भी हम देख सकते थे, वही दो किस में बन रहा है ये? हाँ सी में, तो 1C में जाके बनेगा, हम चेंज कर सकते हैं, मतलब जब बनाते हैं तब चेंज कर सकते हैं उस चीज को, कि कौन से जोन में आपको बनाना है। जैसे यहाँ पे 1A B C इन्होंने तीनों बना रखे हैं इन्होंने। जी। अगर उस जोन में ऑलरेडी क्रिएटेड होगा तो ये हमें क्रिएट नहीं करने देगा। नहीं नहीं, बना सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं ओके। है। सबनेट तो ठीक है। कितने ही बना सकते हो। और VPC के मैं आपको पहले बता दूं, पैसे नहीं है इसके अंदर। पैसे तब लगते हैं जब आपका नेटवर्क इस्तेमाल होता है, जब आपका डाटा ट्रांसफर होगा ना, तो उस चीज के आपको, हाँ, जब आपके नेटवर्क पे जितने के आपके आते रहेंगे ना लोग, तो उतने नेटवर्क के तब चार्जेस लेगा। बना के रख लो, कोई पैसे नहीं लेंगे VPC ओके में। ओके। ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो सबनेट तो बना लिए, अब हमें क्या बनाना है? राउट टेबल। अब राउट टेबल के बाद इंटरनेट गेटवे है, तो हम सबसे पहले राउट टेबल बनाते हैं दो, और यहाँ पे चलते हैं, राउट टेबल्स पे चलते हैं, और राउट टेबल्स पे क्रिएट राउट RT1। राउट टेबल और इंटरनेट गेटवे बनाना इजी है, कुछ भी नहीं करना है, राउट टेबल बस आपको बना नाम दो, क्रिएट आउट टेबल, राउट टेबल बन गई। ऐसे ही एक और बनानी है। मेन तो होगा ना मेन में तो रूल्स रिफाइन। अभी करेंगे ना, अभी हाँ हमने अभी ये राउट टेबल जस्ट बनाई है, अभी तो हमने सबनेट के साथ भी अटैच नहीं करी। इसीलिए तो ये बनाने में क्या है। यहाँ पे इसको हिला के टू कर देता हूँ। ठीक है। गेटिंग RT1 RT2। ठीक है, और सबनेट जो हमने बना रखे हैं ये, एक सेम VPC के साथ है ना। ठीक है, RT1 RT2 बन गया। अब इसको कनेक्ट करने के लिए RT1 और सबनेट एसोसिएशन, एडिट सबनेट एसोसिएशन, सब वन, जितने चाहो उतने सबनेट ले सकते हो, तो कोई रूल नहीं है। ठीक है, सेव एसोसिएशन पे क्लिक करा, उसके बाद ऐसे ही सेम विद RT2 सबनेट अच्छा रिलेट अटैच करा जस्ट हमने उसको। ठीक है, अब इस सबनेट इसके साथ हमने एक सबनेट यहाँ पे सबनेट 2 लगा रखा है, देन सेम विद यहाँ पे RT1, और सबनेट बनेगा RT वाला। ठीक है। अब इसके अंदर अगर मुझे रूल लगाना है, जैसे इंटरनेट गेटवे का रूल लगाना है, तो इंटरनेट गेटवे पहले बनाना पड़ेगा। इंटरनेट गेटवे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कहा IGW1 इंटरनेट गेटवे मैंने बनाया, तो जस्ट इसको क्रिएट कर दिया। अब इसको क्रिएट करने के बाद अभी क्या है ये? डिटैच है, इसको अटैच करना पड़ेगा, एक्शन पे अटैच टू VPC, देन VPC को, अरे नहीं, मेरा नाम है VP1। ठीक है, अटैच टू इंटरनेट गेटवे। ठीक है, अटैच हो गया। अब इसको कौन से वाले में आपको अलाउ करना है उसको बताना पड़ेगा, कि भाई RT1 में करना है, RT2 में करना है।
दो सबनेट भाई किस वाले को कनेक्ट कर रहे हैं, जो हम बना, जैसे हमने एक इमेज बनाई थी ना, इमेज हाँ, इमेज पहले RT1 के ये साथ वाला करते ये हैं। वाला करना RT1 के साथ, तो उस पर RT1 पे चलते हैं। RT1 पे मैं गया और यहाँ पे क्या है, राउट्स पे जाना है, राउट्स के अंदर एडिट राउट। अब आप ऐड राउट करो, अब यहाँ पे इंटरनेट की आईपी लिख दो 0.0.0.0/0, अरे यहाँ पे /0 लिख दिया, ठीक है। अब इंटरनेट गेटवे यहाँ पे सिलेक्ट करो, भाई इंटरनेट गेटवे कहाँ है, ये रहा इंटरनेट गेटवे। ये ऑटोमेटिकली आगे IGW1 जो मैंने बताया था वही नाम है, इंटरनेट के वो जो नाम दोगे XYZ जो भी नाम दोगे वो नाम लिखा होगा सेकंड ब्रैकेट में, उसकी आईडी, ठीक है। सिलेक्ट हो गई, सेव चेंजेस, अब उसमें मैंने इंटरनेट गेटवे का राउट शुरू। अब एक काम करते हैं, हमें ना इनमें सर्वर भी लॉन्च करके देखते हैं, भाई फायदा तो तभी है ना जब आपकी इंस्टेंस लॉन्च हो। अरे कहाँ गया, यहाँ पे गए हम इंस्टेंस पे, एक हम सबनेट 1 में लॉन्च करेंगे, एक हम सबनेट 2 में लॉन्च करेंगे, आपके बीच में कम्युनिकेशन है। करके तो देखेंगे। लेकिन अब इसके अंदर हमें फायरवॉल का भी काम रहेगा, क्योंकि फायरवॉल में भी आपको अलाउ करना पड़ेगा, ये फायरवॉल अलाउ नहीं करने देगी, हमें काम नहीं करने देगी। तो फायरवॉल के अंदर एक बार मैं लॉन्च इंस्टेंस पे चलते हैं और फायरवॉल भी देख लेंगे भी। सर्वर 1 देता हूँ इससे मैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए, और ये सब 1 के सर्वर 1, यहाँ पे मैं एक चीज और लिख देता हूँ, RT। नहीं सब 1 का है, मतलब सबनेट 1 का हो गया ना, आइडिया रहेगा। रेड एट लॉन्च करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर की पेयर भी चाहिएंगे लॉगिन करने के लिए। सिलेक्ट हो गया, क्रिएट PPK, जैसे मैंने ले ली K12 नाम से दी थी, ठीक है, K12 नाम से की। अब यहाँ पे नेटवर्क जो है इसको हमें एडिट करना है, एडिट अपना VPC ले लिया मैंने, ये सेलेक्टेड। VP1, VP1 बनाया था ना, एंड सबनेट 1 विथ /23 सही है, ये ले लिया। डिसेबल पब्लिक IP अनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे फायरवॉल वाले सेक्शन में, यहाँ पे फायरवॉल के अंदर आपको ये आ रहा है, फायरवॉल कह देखो यहाँ पे लॉन्च विजार्ड फायरवॉल का नाम है, ठीक है। ऐड सिक्योरिटी ग्रुप, मैं अभी ऑल ICMP अलाउ कर देता हूँ, मतलब पिंग करने के लिए आपको ऑल ICMP4 अलाउ करना पड़ेगा। ये फायरवॉल में एडिट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एनीवेयर, एंड इसको मैं जस्ट लॉन्च कर देता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, अभी हमारा ये सबनेट 1 के अंदर गया ना, एक और लॉन्च करते हैं, सर्वर 2, सब सेम रेड हैट, ठीक है, की 12। अब ये तो हम प्राइवेट वाला लॉन्च कर रहे हैं, इसमें हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, अरे नहीं नहीं कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाहर नहीं आ रहा ना, डिसेबल। दिखाता हूँ रुक जाओ, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे भी वो रूल लेकिन अलाउ करेंगे हम, पिंग वो करने। पर इनेबल नहीं करेंगे। नहीं नहीं, वो अवेलेबल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम उसको प्राइवेट रखते हैं ना, इसलिए अच्छा। मिलेगी नहीं पब्लिक IP, क्योंकि नेटवर्क में ही नहीं है उसके। यहाँ पे मैं आपको क्या कह रहा था, उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे देखो, जैसे कि अब ये इसका तो यहाँ पे इंटरनेट गेटवे के साथ बाहर आ रहा है ना, ये बाहर नहीं आ रहा ना, तो हम इसको बाहर से कैसे एक्सेस करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इधर से इसमें आएंगे, ठीक है, और इसके अंदर अभी कनेक्ट करेंगे, फिर हम इससे कहेंगे क्या आप इसको पिंग कर सकते हो, ये चीज हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जब पिंग हो गया तो डेट मीन्स आप कनेक्ट कर सकते हो, भाई एक बार पिंग होना चाहिए बस, मतलब पिंग हो गया डेट मीन्स आप उसके साथ मैसेज शेयर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो एक तरीके से, आपके पैकेट्स आ रहे जा रहे हैं ना, लॉस में तो नहीं जा रहा, बस आपका एक बार ये शेयर हो जाए फिर तो आप SSH करो, कुछ भी कर सकते हो ये बंदो। पर अभी SSH नहीं कर पाएंगे, मैंने बताया ना एक सर्विस ऑफ रहती है,
अब वो अलाउ क्या करनी होती है वो आप लोग बताओगे, मैं नहीं बता रहा, मेरे को जानना है, मतलब मेरे को तो पता है, मुझे जानना है आपको। मतलब आप सिंपल सी चीज है, 2 इंस्टेंस लॉन्च करके उसमें ऐसे सर्च करके देखना कैसे करोगे, ये बताओ। होगा नहीं, इसमें मुझे ये पता है। अब आप देखोगे इसमें पब्लिक भी आ रही है, प्राइवेट भी आ रही है, और जो प्राइवेट वाली आ रही है मेरी रेंज के अंदर की आ रही है, 1.70 जो हमने /23 दिया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और जब मैं यहाँ पे सर्वर 2 दूंगा, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारे 16 जो ऊपर की आ रही थी, 8 के बाद की जो 16 बची थी ना, वो उसके बाद से काउंट करेगा ना, 8 से शुरू होगा वहां से। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 8 1 8.1 8.2 8.3 8.4, हमें 16 मैक्सिमम लिमिट थी, 16 के अंदर आपके 4,000 आते हैं। ठीक है, हमने क्या दिया था /8, अब 8 से 8 में कितने, वो 2,000 4,000 के आधे हो गए ना। हाँ, तो 8.1 8.3 ऐसे 16 तक, इसमें कितना बोल दिया इसने, 16.11 इसने, मतलब 11 डॉट रैंडम मिलेगी। नेटवर्क का। हाँ, हमें नहीं पता होगा कौन सी मिलेगी, इसमें ध्यान रखना, ये नहीं मैं .1 तो समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये नहीं .1 मिलेगी, रैंडम मिलती है। ठीक है, इसमें देखो पब्लिक आईपी नहीं मिली क्योंकि हमने पब्लिक आईपी दी नहीं थी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि हम इसको ऑन करते हैं अपने जो नॉर्मल तरीके से होता है, जैसे हमने आईपी कॉपी करी एंड देन आ गया हमारे 20, और इसको पेस्ट करते हैं, अपीयरेंस में चलते हैं, चेंज करते हैं और 18 दे देता हूँ। ठीक है, ओके एंड एज सच, और क्रेडेंशियल्स एंड गो विद ब्राउजर एंड K12 थी, के ओपन एक्सेप्ट EC2 हाइफन यूजर, एंड यहाँ पे अगर मैं उसको पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो अब मैं पिंग करूंगा, अब मोस्टली जब हम पिंग करते हैं पब्लिक आईपी नहीं, प्राइवेट आईपी से पिंग करूंगा। अब प्राइवेट आईपी पे पिंग तभी होगा जब एक सेम नेटवर्क पे होंगे, लॉजिकल बात है। अब लेकिन अब आप देख सकते हो कि भाई मैं जो सबनेट 2 में जो मशीन है इसको कनेक्ट तो कर नहीं सकता डायरेक्टली, तो ऑब्वियसली अब इधर से मैं इसकी प्राइवेट आईपी में पिंग करने की कोशिश करूंगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैं क्या करता हूँ, इसकी प्राइवेट आईपी को कॉपी करता हूँ, सबनेट 2 की यहाँ पे ले ली प्राइवेट आईपी, 11 डॉट है। ठीक है, ये हमने देख लिया, कंफर्म कर लिया, यहाँ पे हमने पेस्ट करा और एंटर करते हैं, तो देखो रिप्लाई आ पिंग हो रहा है। दैट मीन्स मैं इस नेटवर्क के साथ एसएसएच कर सकता हूँ और कुछ भी चीज काम कर सकता हूँ, मतलब इसमें शेयर कर सकता हूँ। ओके, पर अभी आप ये भी ध्यान रखना, इवन दो आप इसमें एसएसएच कर लो तब भी आप इसमें शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी फायरवॉल में अलाउ नहीं होता शेयर करने का। जैसे अभी पिंग करने के लिए भी मुझे ऑल आईसीएमपी अलाउ करना पड़ा, देखा था ना, ऑल आईसीएमपी में अलाउ कर रहा था, अगर मैं वो ऑफ कर दूंगा ना अभी पिंग होना बंद हो जाएगा, इवन तो सेम नेटवर्क पे हो, पर वो फायरवॉल की वजह से आप नहीं कर पाओगे। तो फायरवॉल में भी आपको करना पड़ेगा। हाँ, तो जब भी आपको शेयर करना होता है ना, तो एक परमिशन होती है ऑल ट्रैफिक नाम की, वो ऑल ट्रैफिक वाली जब आप अलाउ कर दोगे ना, तब आप कोई फाइल शेयर कर सकते हैं। एसएसएच तो कर लोगे, एसएसएच में ऑलरेडी अलाउड होता है फायरवॉल में इसकी। ठीक है, लेकिन फाइल शेयर नहीं कर फाइल शेयर नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको ऑल ट्रैफिक अलाउ करना पड़ता है। ठीक है, तो वो वाली चीज हमें एडब्ल्यूएस में करनी पड़ेगी। तो सन में आई वाली लैब पक्का? यस ठीक है, सर, यस सर। अब इसमें हम एक अलग चीज करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वो करने का उसका टाइम हो जाएगा। हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अब ये सारी चीज तो हमें समझ में आ गई। ठीक है, ओके गुड। अब ये तो एक ही वीपीसी के अंदर हम काम कर पा रहे हैं, तो इट्स गुड थिंग। ठीक है, डिफरेंट। अब हम क्या करेंगे, हाँ अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे, ये लेंगे दूसरा वीपीसी। ठीक है, और ये भी लेंगे दूसरा वीपीसी। अब दो अलग अलग डिफरेंट वीपीसी के अंदर हम कहेंगे भाई ये तो चलो ठीक है, ये एक हमारा वही सबनेट हो गया, ये भी सबनेट हो गया, ये एक उसकी राउट टेबल होगी। ठीक है, ये भी उसकी राउट टेबल हो गई। अब इंटरनेट गेटवे हाँ वो देंगे ही। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये एक सर्वर है, ठीक है, ये एक सर्वर है, ये एक सर्वर है, भाई क्या ये इस दूसरे वीपीसी को पिंग कर पाएगा? ये चीज कैसे कर पाएगा? अब नॉट इवन डेट, अब मैं क्या करूंगा, इससे भी एक बड़ी चीज करेंगे हम, इसमें बड़ी चीज क्या करेंगे कि सर इसको एक उसके अंदर पीसी बना अलग अलग हम क्या करेंगे, ये तो बेकार हो गया, बक्सा लेंगे दूसरा वाला याद। हम एक काम करेंगे कि ये हमने ये एक लिया, ठीक है,
और ये एक लिया। हम एक काम करेंगे कि इसको ये अलग अलग अकाउंट में लेंगे, ठीक है। ये अलग अकाउंट होगा, ये अकाउंट वहाँ पे वो अकाउंट 1 हो गया, ये अकाउंट 2 हो गया। दो अलग अलग अकाउंट लेंगे, जैसे हर्ष का और शुभम का अकाउंट ले लिया हमने, ठीक है। अलग अकाउंट के अंदर अलग जोन के अंदर, मतलब अलग रीजन में, जैसे एक ये स्टॉकहोम में चल रहा है, वो हमारा वर्जीनिया में चल रहा है, या फिर कैलिफोर्निया में चल रहा है, ठीक है। उन दो अलग वीपीसी में मैं प्राइवेटली कैसे कनेक्ट, मतलब प्राइवेट पे ही रहेंगे, ठीक है। एक को तो पब्लिक रखना पड़ेगा ताकि मैं एक्सेस कर पाऊँ, मैं एक्सेस कर पाऊँ एटलीस्ट, ठीक है। पर हम प्राइवेट ही रखेंगे, प्राइवेट नेटवर्क पे ही प्राइवेटली वो कैसे एक दूसरे के साथ बात करते हैं। अच्छा। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि हम पब्लिक भेजेंगे किसी और के लिए, क्योंकि ऐसे करेंगे तो फिर हैकर्स आ जाएंगे। मतलब समझ रहे हो मैं किस वे में कहना चाह रहा हूँ, मतलब जो ब्रिज होगा, इस लाइक हम ये ना ब्रिज बनाएंगे जो प्राइवेट ब्रिज होगा, ठीक है। सबसे ये ऊपर नहीं है। हाँ, जैसे एक यहाँ पे सबनेट में जितने भी इंस्टेंस है उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। मैंने एक ये ब्रिज बनाया, और यहाँ पे ये एक वो है, इसके साथ ये एक ब्रिज बनाया। अब ये इसके साथ प्राइवेटली कुछ भी शेयर कर सकता है, ठीक है। अब ये एक ब्रिज बन गया, अब ये इसमें से जाएगा, इसमें से चला जाएगा, ये एक ब्रिज टाइप बन जाएगा। ये जो ब्रिज बनेगा ये होता है वीपीसी पीयरिंग, ये पीयरिंग कनेक्शन कहते हैं इसको। ये बिल्कुल इसी तरीके से होगा, उसका यूज करते थे। जैसे हमारा ये एमटीके का यहाँ का नेटवर्क है, एक सर्वर बना हुआ है, उधर से ताइवान से भी वो लोग एक्सेस कर रहे हैं। हाँ, तो अपना और डेटा प्राइवेटली होगा लेकिन। हाँ प्राइवेटली था, वो अपना डेटा रखते थे, हम यहाँ से पुल कर लेते थे, बट यूज से हम तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो हाँ, ये MTK वही बिल्कुल वही हाँ। कॉन्सेप्ट है। अभी इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक। ठीक है। ऐसा ही ये होता है वीपीसी पेयरिंग। एक होता है नेट गेटवे, नेट गेटवे भी जानेंगे। नेट गेटवे क्या होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। नेट गेटवे समझो आपके पास एक ही यहाँ पे एक ही अपना वीपीसी, मतलब ऐसे समझ लेते हैं, एक सबनेट बना देता हूँ, ये समझे सबनेट है, ठीक है। मैं वो नहीं बना रहा वीपीसी एपीसी, ठीक है। सबनेट है और इसके अंदर आपकी राउट टेबल है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने एक सर्वर बनाया, ठीक है, एक सर्वर बनाया, ठीक है। अब नेट गेटवे बड़ा डिफरेंट वे में काम करता है। नेट गेटवे क्या होता है, अब जैसे पब्लिक का मतलब क्या है, बोथ वे कनेक्शन, कि आप भी उसके पास जा सकते हो, वो आपके पास भी आ सकता है, बोथ वे कनेक्शन होता है। नेट गेटवे ये नहीं होता, नेट गेटवे होता है वन वे कनेक्शन, मतलब हम जा सकते हैं, वो वो नहीं आ सकता। हाँ, ये होता है वन वे कनेक्शन। नेट गेटवे सेम ऐसा होता है, कि इसमें क्या है कि अब भाई आप जैसे राउट टेबल के साथ तो कनेक्टेड रहेगी, वो तो ठीक है। अब आप क्या, आप इस सर्वर के अंदर जा सकते हो, ठीक है, ठीक है। पर ये आपके पास नहीं आ सकता, ये होता है नेट गेटवे, वन वे कनेक्शन रहेगा, ठीक है। मतलब ये कुछ भी डाउनलोड कर सकता है, आपसे ले सकता है, पर कुछ कुछ नहीं शेयर कर सकता। पिंग होगा, पर एक तरफ से, दूसरी तरफ से नहीं होगा, वन साइड हो जाएगा। ये होता है नेट गेटवे, ठीक है। तो इसको तो अभी हम अगली क्लास में जानेंगे, और ट्रांजिट गेटवे भी जान लेंगे, ठीक है। अब बीपीसी में बस नेटवर्क के पैसे होते हैं, नेटवर्क मतलब कितना आपका लोग आ रहे हैं, कितना ट्रैफिक, ट्रैफिक बेसिकली तो ये ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक बेस पे पैसे है उसमें, कितना डाटा ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियस है ना, देखो अब आप एक वीपीसी मेरा कैलिफोर्निया में है, और एक वीपीसी मेरा यहाँ पे है यूरोप में है, स्टॉकहोम में है। अब मैं कोई डाटा ट्रांसफर करूंगा भाई, लग रहा है ना उनको, तो बिल लग रहा है ना, तो चीज के वो पैसे, जैसे आप डाटा ट्रांसफर कर दोगे ना, जैसे मैं कोई फाइल शेयर करूंगा, देखो बिल बनना बन जाएगा। डाटा ट्रांसफर का और लगता भी ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने अपनी प्राइवेट वायर लगा रखी है ना, अपनी केबल पे अपने केबल पे चाहिए भी एक डाटा सेंटर से दूसरे डाटा सेंटर में, तो ये अपना लेगा। और इसके अंदर आईपी के भी पैसे होते हैं, इलास्टिक आईपी का सबसे ज्यादा ये उसके बिल पड़ता है। अच्छा, इलास्टिक आईपी समझो, मतलब बेसिकली अब जैसे आप सर्वर लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्या है, आपको जो अगर आप उसको शट डाउन करके रीस्टार्ट करोगे ना, आईपी चेंज हो जाएगी आपकी, पब्लिक आईपी, प्राइवेट नहीं, पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगी। स्टैटिक आईपी नहीं है। फिक्स नहीं है, तो उसके अंदर इलास्टिक बोलते हैं। हाँ स्टैटिक को लेनी पड़ती है। तो इसके अंदर 5 तो फ्री मिलेंगी आपको। तो ये हैकर के लिए इजी नहीं होता इसको हैक करना, क्योंकि हर बार आईपी चेंज हो रहा है। पब्लिक आईपी रीस्टार्ट करके चेंज हो जाएगी, पर हमें फिक्स रखनी है ना, अब आपका वेब पेज तो एक ही पे रहेगा, उसके लिए फ्रंट एंड करवानी पड़ती है। हाँ, तो इसमें 5 आईपी फ्री होती है आपके लिए, अच्छा। ठीक है, मैक्स टू मैक्स। पर वो भी ये मत सोचना आपने ले लिया तो उसका एक दिन के बाद ही बिल बनना शुरू हो जाएगा,
ऑब्वियसली क्योंकि पब्लिक पब्लिक आईपी नहीं मिलती ना, पब्लिक आईपी इतनी जल्दी नहीं मिलती। तो ये बात ध्यान रखना, उस आईपी को जैसे आप ले हो, इस्तेमाल करो, हटा बस देखने के लिए है, मतलब कि आप अपने पर्सनल के लोग, कंपनी का तो बिल, वो तो पैसे दे रहे हैं ना, क्योंकि वो कमा रहे हैं। हम तो प्रैक्टिस पर्पज से देखेंगे तो उसमें तो नहीं आएगा ना। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सर मेरी कोई बॉटल रह गई थी यहाँ।